रोहतक में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय असल बोहर की चौथे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और विश्वविद्यालय के कुल अधिपति महंत बालकनाथ योगी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को पदक उपाधियां प्रदान की। ये रिपोर्ट देखिए। रोहतक में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय अस्थल बोहर के चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विद्यार्थियों को पदक उपाधियां वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई, शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह किसी भी शिक्षण संस्थान के गौरव और उपलब्धि का प्रतीक होता है। उन्होंने कहा 2012 में स्थापित बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह इस पावन भूमि की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कुलाधिपति महंत बालकनाथ योगी के मार्गदर्शन की सराहना की। हमारे विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस संस्थान से केवल उपाधि लेकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप अपने साथ इस विश्वविद्यालय के मूल्य, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद, आप अपने अभिभावकों के सपने लेकर आज यहाँ से जा रहे हैं। अब आपकी जिम्मेवारी केवल स्वयं तक सीमित नहीं है, ये पूरे समाज व देश को आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बधाई भी देता हूं और मुझे ये आज आप सबके बीच में कि हमारे इस विश्वविद्यालय से आज आप जो विदा ले रहे हैं और डिग्री जो ये कागज का टुकड़ा नहीं है, यह उस मेहनत की पहचान है जो आपने हर परीक्षा, हर कठिनाई में ये आज दिखाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी का सपना है कि हमारी भावी पीढ़ी को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान बनाए और उनमें नैतिक गुणों का समावेश करे। इसके लिए उन्होंने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अपने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वर्ष 2024 में लागू कर दिया है। उन्होंने कहा हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि हर विद्यार्थी को गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण भी मिले। इस दिशा में शिक्षा को कौशल विकास से जोड़ने के लिए स्कूलों में NSQF, कॉलेजों में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों के साथ MOU जैसे ठोस प्रयास किए गए हैं। हमने तकनीकी संस्थानों में प्लेसमेंट के लिए 580 से अधिक उद्योगों से हमने MOU भी साइन किए हैं और हम अपनी भावी पीढ़ी को ऐसी शिक्षा देने के लिए हमारी सरकार ये प्रतिबद्ध है जो उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान बनाए और उनके नैतिक गुणों का समावेश करे। नायब सिंह सैनी ने कहा पिछले 11 वर्षों में प्रदेश में कुल 80 नए राजकीय कॉलेज खोले गए, जिनमें से 30 लड़कियों के हैं। इस समय प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 185 हो गई है। इसी तरह 11 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में 13 नए विश्वविद्यालय खुले हैं। वहीं मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 6 से बढ़कर 17 हो गई है। अब इनमें MBBS सीटों की संख्या 700 से बढ़कर 2435 हो गई है। इसके अलावा 15 नए सरकारी बहुतकनीकी संस्थान भी खोले गए हैं। वर्ष 2014 में इनकी संख्या 28 थी, जो अब 43 हो गई है और इनमें प्रवेश क्षमता 11,985 से बढ़कर 16,434 हो गई है। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी युवाओं को न केवल रोजगार दिया है, बल्कि उन्हें रोजगार की सुरक्षा भी दी है। मुझे विश्वास है कि आप वैश्वीकरण के इस युग में सफल वैश्विक नागरिक बन करके आप उभरेंगे। मैं ऐसी परमपिता परमात्मा से मैं कामना भी करता हूं। इस अवसर पर मैं नौजवान साथियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि बनो सूरज। मैं ये आप लोगों को ये बात कहना चाह रहा हूं कि बनो सूरज,
रोशनी खुद आएगी। बनो सूरज, रोशनी खुद आएगी। करो मेहनत, कामयाबी अपना सर झुकाएगी। मैं हरियाणा और देश को आप सब ऐसे युवा साथियों के ऊपर गर्व है। मुख्यमंत्री ने डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा, वे भारत के विश्व कल्याण के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दें, देश प्रदेश की समृद्ध विरासत और संस्कृति को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा, प्राणियों का कल्याण तथा देश को विश्व का सबसे मजबूत और महान राष्ट्र बनाने में हर नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करें। विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर हर क्षेत्र में भारत का गौरव बढ़ाएं। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।